आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं हूं इरशाद अली। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं की। जी हां, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हर साल कई सारी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है, जिसमें शामिल होती हैं आपकी अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भर्ती होती हैं आरओ एआरओ की, और यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, ये सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनअकैडमी ने अपना नया चैनल लॉन्च कर दिया है, जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, यूपी एग्जाम मंत्रा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां मिलेंगे मेरे लाइव सेशंस, साथ ही अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज की लाइव क्लासेस भी यहां अवेलेबल होंगी। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा इन परीक्षाओं में एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। आज अगर आप देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब हम देखते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्जाम को आप ले लीजिए, दोनों में सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज जो है बेहद महत्वपूर्ण भाग होता है। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें स्कोर करना भी बहुत आसान होता है। तो जनरल स्टडीज का ही एक टॉपिक आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम पाचन तंत्र यानी डाइजेशन टॉपिक को यहां पर आज प्रैक्टिस करेंगे, यानी उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, अनअकैडमी पर साल 2018-19 में आपने यूपीपीएससी कैटेगरी में मेरी क्लासेस जरूर ली होंगी। बाकी आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो मेरी क्लासेस वहां आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन या पाचन तंत्र की। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें, इसमें पहला ही सवाल लेते हैं हम, और सवाल के थ्रू इस टॉपिक को हम समझते चलेंगे। आज का पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है, जो कि बहुत बेसिक है, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। मानव पाचन तंत्र में होने वाले चरणों को आपको सही क्रम में लगाना है, यानी जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो खाना किन किन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले जब हम बात करेंगे इसकी, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भोजन है उस भोजन को लिया और उस भोजन को हमने कहां रखा, अपने मुख में रखा। मुख में, जो आपको मुंह खोलने पर सामने अंधेरा अंधेरा नजर आता है, इस एरिया को बोलते हैं बकल कैविटी। आपने भोजन कहां रखा, अपने मुख में, ठीक है, मुख में या मुंह में। तो ये कहां है, या मुख गुहा, ठीक, मुख गुहा। तो ये बकल कैविटी है, ये हिस्सा हमारा क्या है, ये बकल कैविटी, ये होता है हमारा बकल कैविटी। हमने भोजन को बकल कैविटी में रखा और हमने चबाना शुरू किया। जब हमने चबाएंगे इस खाने को, तो पहला ही स्टेप, भोजन को मुंह में लेने की जो प्रक्रिया है, भोजन को मुख में लेने की जो प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं अंतःग्रहण, या इसको बोलते हैं हम इंजेशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस, जो क्रियाएं हम करते जा रहे हैं, उनको बस एक नाम दे दे रहे हैं, इसको अंतःग्रहण या इंजेशन बोलते हैं। भाई भोजन हमारे मुख में आया, और आपको पता है बकल कैविटी में हमारी होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, उनसे निकलती है लार, और ये सलाइवा जो लार है, ये खाने में मिक्स हो जाती है। हमारे दांत उस खाने को चीरते हैं, फाड़ते हैं, पीसते हैं, और उसी में ये सलाइवा मिक्स हो जाती है टंग की मदद से, ठीक। सलाइवा जब मिक्स हो गई तो हमारे मुख से ही इस भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी इसके ठीक बाद जो स्टेप आएगा वो होगा डाइजेशन, ठीक है। भोजन को हमने मुख में लिया, मुख में लेने के बाद में इसको इंजेशन बोलेंगे, और उसके बाद अगला ही स्टेप क्या आया, डाइजेशन यानी पाचन। जब भोजन हमारे मुख में बकल कैविटी में ही पाचन शुरू हो गया, और उस लार के साथ चिकना होकर के भोजन जो है, हमारी जो ग्रास नली है, ईसोफेगस है, फूड पाइप से नीचे की तरफ उतरेगा, और ये हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, स्टमक से। तो वो भोजन स्टमक में पहुंच जाएगा। स्टमक में यानी हमारे आमाशय में वो भोजन 4.5 से 5 घंटे तक, 4 से 4.5 घंटे तक रहेगा, और वो अर्ध पाचन की क्रिया में, यानी एक तरीके से वो आधा पच चुका होगा हमारे पेट में। उसके बाद वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर उसका लगभग पूर्णतः पाचन हो चुका होगा। तो पाचन के बाद में, जब छोटी आंत में पहुंचने के बाद, उसमें से जो पोषक तत्व हमारे खाने में शामिल होते हैं, पोषक तत्वों को आप जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या क्या हो सकते हैं, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, ये सब हमारे भोजन में होते हैं। तो ये डाइजेशन के बाद में ये अब अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा इनका, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा यानी अवशोषण।
भोजन से इन पोषक तत्वों को निकाल लेना ही क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहलाएगा। और जब ये पोषक तत्व निकाल लिए गए तो अब इन पोषक तत्वों को शरीर के अलग अलग अंगों में यानी सभी कोशिकाओं में भेजा जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन के बाद जो होगी इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और जब ये पोषक तत्व बाकी शरीर में पहुंचा दिए गए तो इसके बाद में क्या बचेगा? जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में है उसको शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद जो आखिरी स्टेप बचता है वो होता है शरीर से जो अनावश्यक मटेरियल बचा है भोजन पचने के बाद उसको बोलते हैं, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है इजेशन। ठीक है, इजेशन या बही, इसको हम बोलेंगे निष्कासन। ठीक है, बाहर निकाल देना। तो ये 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये सीक्वेंस में है। अब चलिए अपने प्रश्न पर आइए और इसका आंसर करते हैं हम लोग। चलिए अब इसका आंसर करेंगे हम लोग। अब आसानी से कर सकते हो। पहला हमने बताया भोजन को मुख में लिया हमने, तो ये क्या कहलाया? इंजेशन कहलाया यानी अंतःग्रहण कहलाया। इसके बाद मुख में इसका पाचन शुरू हो गया यानी डाइजेशन शुरू हुआ। इसके बाद में जब डाइजेशन हुआ तो उससे जो है एब्जॉर्प्शन यानी उससे पोषक तत्व निकाल लिए गए। पोषक तत्व निकालने के बाद में उन पोषक तत्वों को शरीर के बाकी अंगों में पहुंचाया गया यानी एसिमिलेशन। और जो वेस्ट बच गया उसको बहिष्करण या निष्कासन कर दिया गया शरीर के बाहर से। इसका आंसर कर सकते हैं आप, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए पहला सवाल हुआ कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 2 आज का क्या रहेगा? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी रहेगा और आसानी भी रहेगी आपको। ठीक है, तो इसमें जो अगला सवाल पाचन में है आप साथ में चेक करते चलिएगा आपके कितने प्रश्न इसमें ठीक होते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे आज का। मानव पाचन तंत्र से संबंधित कौन सी ग्रंथियां हैं? यानी जो खाना हमने खाया इसको पचाने के लिए हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां कार्य करती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां इनको पचाने में भाग लेती हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। और इसमें जो है हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है, इस पाचन की क्रिया में जो है 2 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए पाचन की क्रिया में 2 महत्वपूर्ण भाग होंगे, इनको समझते हैं हम लोग। कौन कौन से? एक तो होती है हमारी आहार नाल जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पाचन में हमारे शरीर के 2 मुख्य भाग रोल प्ले करते हैं। एक तो होती है हमारी आहार नाल। ठीक है, आहार नाल, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी होती है हमारी ग्रंथियां। कौन सी? ये होती हैं हमारी पाचन ग्रंथियां। ठीक है, वो ग्रंथियां जो पाचन में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक, तो ये होती है हमारी पाचन ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इनकी बात कर लेते हैं। आहार नाल में कौन कौन से भाग आएंगे, शरीर के कौन कौन से अंग आएंगे? सबसे पहले आएगी मुख गुहा। मुख गुहा जिसके हम माउथ से शुरू हो रहा है। ठीक है, मुख गुहा को हम बोलते हैं क्या? बकल कैविटी। इनको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, बकल कैविटी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है ईसोफेगस। इसको हम बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली जो फूड पाइप होता है। ठीक है, ग्रास नली, इसको हम लिखते हैं ईसोफेगस। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है, ग्रास नली के बाद खाना कहां पहुंचता है? आमाशय में। आमाशय को हम बोलते हैं क्या? आमाशय को हम बोलते हैं क्या? स्टमक। इसको एस से लिख दिया मैंने। आमाशय के बाद खाना जाएगा आंत में, तो सिंपली हम यहां लिख देंगे क्या है ये? आंत यानी इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये है एलिमेंट्री कैनाल। कुल मिलाकर मुख से लेकर आंत तक का सफर है ये। ठीक, ये एलिमेंट्री कैनाल में ये शामिल किए जाते हैं। और टोटल अगर आहार नाल की लेंथ आपसे पूछी जाए तो इसको याद रखिएगा, इस आहार नाल की लेंथ होती है 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर या आपको मिल जाएगा 30 फीट। चलिए अब बात करते हैं पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं जो पाचन में अहम रोल प्ले करती हैं। पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले हमने बात किया था सलाइवरी ग्लैंड्स की। लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां बकल कैविटी में। ठीक, लार ग्रंथि। उसके बाद में हम बात करें दूसरे नंबर पर जो हमारा लीवर है। ठीक है, यकृत, जो लिवर है। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है। और तीसरे नंबर पर क्या है? अग्नाशय। तीसरे नंबर पर क्या है? अग्नाशय, यानी इसको बोलते हैं हम पैनक्रियाज। ठीक,
पैनक्रियाज। तो आपको समझ में आया पाचन में जो है कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज, ये तीनों पाचन में जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, खाने को चिकना बनाना है किसका, सलाइवरी ग्लैंड्स का की मदद से बनती है। लीवर क्या करता है, लीवर हमारा जो भोजन है इस भोजन के कौन से हिस्से को पचाता है, तो लीवर याद रखिएगा, लीवर जो पाचन करता है वो हमारे भोजन में जो फैट उपस्थित होता है, फैट का क्या करता है, एसिमिलेशन, पाइसीकरण, यानी फैट को तोड़ता है, ये फैट को क्या करता है, ये फैट को पचाने का कार्य करता है लीवर। अग्नाशय से निकलता है, यकृत से क्या निकलता है, बाइल जूस, पित्तरस इसको बोलते हैं, किससे निकलता है, पित्तरस यकृत से निकलता है, वही हमारे फैट को पचाने का कार्य करता है। एक तरीके से लीवर ही कंट्रीब्यूट करता है। अग्नाशय जो पैनक्रियाज है इससे निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक, तो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन के साथ साथ ये फैट को भी पचा लेता है, और इसके साथ ये कार्ब्स को यानी कार्बोहाइड्रेट को भी पचा लेता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा लेता है। तो ये हुआ। चलिए अब इसकी मदद से हम आते हैं अपने प्रश्न पर और आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर करेंगे। पाचन तंत्र से संबंधित कौन सी ग्रंथियां हैं, अभी अभी डिस्कस किया है जस्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। ठीक है, ये तीनों ग्रंथियां इसमें शामिल होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, ये पार्टिसिपेट करती हैं किसमें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। आई थिंक मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, अब समझ में आ ही जाना चाहिए। सवाल नंबर 3 आज का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। मानव शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा कठोरतम है, हार्डेस्ट पार्ट बताना है आपको, कौन सा है। देखिए इसको समझते हैं। इसमें दो चीज अगर हम अपने शरीर में देखें, ह्यूमन बॉडी में दो चीज ऐसी लगती हैं हमें जो ज्यादा मजबूत हैं। एक तो होती है हमारी बोन्स यानी हड्डियां, दूसरे होते हैं हमारे दांत। ठीक है, एक जैसे ही लगते हैं अगर देखें तो इनको। अगर हम दांत की बात करें, ठीक है, दांत, टीथ जो होते हैं, ह्यूमन टीथ आपने सबके पास होते हैं, और ये ह्यूमन टीथ का क्या है, एक रफ स्केच है। ठीक, ये जो ह्यूमन टीथ का हमारे दांत का जो ये बाहरी लेयर है, इसको हम बोलते हैं, बाहरी लेयर को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, दांत का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो हमें चमकीला दिखाई देता है, जिसको हम ब्रश करते हैं, चमकाने में लगे रहते हैं, ठीक है, या हंसते वक्त जो दिखाई देते हैं, चमकते हैं, यही होता है, इनेमल होता है। ठीक, इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है टीथ का, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। ठीक, डेंटाइन के अंदर एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं पल्प। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि डेंटाइन, पल्प और इनेमल ये किससे संबंधित है, तो आप आंसर करेंगे ये संबंधित होते हैं एक टीथ से, ह्यूमन टीथ से। ठीक है, तो जो इनेमल होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा होता है, जो इनेमल है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये हार्डेस्ट। तो ये रहा ऑप्शन सी, इनेमल बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलें, इस प्रश्न को भी हमने देख लिया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं अपने। सवाल नंबर अगला चलने से पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आपके मोबाइल पे नहीं है, तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए मेरे लाइव सेशंस और अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस के लिए, और यूपीपीएससी कैटेगरी को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम अगली बात करते हैं। तो यहां पर आपको मिलती हैं अनलिमिटेड क्लासेस। चलिए अब बात कर लेते हैं हम। देखिए अभी साल 2021 के लिए, तो साल 2022 के लिए बात कर लेते हैं। अगला जो यूपीपीएससी के द्वारा अभी हमने जैसे शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि अपर पीसीएस की परीक्षा कराई जाती है। उस परीक्षा को देखते हुए बिल्कुल उसका प्रीलिम्स और मेंस होता है। तो अभी जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है अनअकैडमी पर, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज होती है ये हर संडे को होती है, टाइमिंग है सुबह 10 बजे। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिए। बाइलिंगुअल होती है, जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न है सेम उसी पैटर्न पर है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर है ये, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 200 है और ड्यूरेशन 120 मिनट है। हर गलत उत्तर के लिए आपको 0.33% यानी 1/3 का प्रावधान भी किया गया है। और जो इस टेस्ट सीरीज में अव्वल रहेगा यानी रैंक 1 जिसकी होगी, उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 6 महीने के लिए
अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। रैंक 2 से 3 वाले इनको 50% स्कॉलरशिप है इसमें, अगर आप इतनी रैंक लाते हैं इन टेस्ट सीरीज में, ठीक है। रैंक 4 से 25 तक के लिए 25% की स्कॉलरशिप है। तो इसको हर संडे को होती है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए और ये आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से बयां करेगा। मतलब आप कितनी तैयार, अभी कितने तैयार हैं आप, ये उसको बताएगा आपको, ठीक है। ये टेस्ट आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखिए अभी आपने यूपी पैट का एग्जाम दिया होगा, पैट की परीक्षा दी होगी और उसमें आप लोग जो क्वालिफाई हुए हैं तो अब लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मेंस एग्जाम की, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी है। तो लेखपाल की टेस्ट सीरीज है ये, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक वैसे ही सेम जैसे आपके एग्जाम में ड्यूरेशन, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है 1/4, ठीक है। फुल मार्क्स है 100 और ड्यूरेशन 120 मिनट, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है इसमें, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है, यानी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और ये टेस्ट सीरीज आपकी होती है कब? सुबह, हर सैटरडे को सुबह 10 बजे। यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है जीएस की, वो होती है आपकी कब? वो संडे में सुबह 10 बजे, ठीक है, वो संडे में सुबह 10 बजे। और जो आपकी लेखपाल की टेस्ट सीरीज है ये सुबह 10 बजे होगी, लेकिन सैटरडे में होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्नों की ओर चल लेते हैं अब अपने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, प्रथम भाग इसमें से क्या कहलाता है? छोटी आंत जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 हिस्से होते हैं, तो इसमें तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारी जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली है, ठीक है। ये ग्रास नली किससे कनेक्ट होती है? ये हमारे स्टमक से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये हमारे स्टमक से कनेक्ट होती है, ये है स्टमक, और स्टमक से कनेक्ट होती है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये है हमारी छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। ये वाला हिस्सा जो इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, किसके? आंत का वो हिस्सा जो पेट से, यानी हमारे अमाशय से, हमारे स्टमक से कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम, ठीक है। ये होता है ड्यूडेनम, यानी ग्रहणी इसको बोला जाता है, ठीक। इसके बाद इसका बीच का हिस्सा, इसको ग्रहणी बोलते हैं, ठीक। और इसके बीच का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं मध्यांत्र, ठीक है, मध्यांत्र। और ड्यूडेनम इसको बोलते हैं ज्यूजेनम, ठीक है, जैजेनम या ज्यूजेनम जो भी बोलना चाहें आप, ठीक। और इससे निचला वाला, सबसे निचला वाला आंत का जो हिस्सा होता है छोटी आंत का, इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है, इसको बोलते हैं इलियम या शेषांत्र। आई होप ये क्लियर होगा अब, ठीक। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से, कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा छोटी आंत का हिस्सा है, नहीं है, ये छोटी आंत का हिस्सा है, ठीक है। तो आंसर आप आसानी से कर लेंगे, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ अपने। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर अगला ये आप कर चुके हैं, हम डिस्कस पहले ही। मानव आहार नाल जो होती है, या मानव आहार एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, लगभग कितने फीट लंबाई होती है इसकी, आपको पता है मैंने। आहार नाल हमारे मुख से, बगल कैविटी से शुरू होकर कहाँ जाती है? हमारे आंतों तक। तो ये होती है कुल मिलाकर 9 मीटर आपको मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। 9 मीटर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? 30 फीट, 30 फीट। आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है इसका। चलिए ये सवाल भी हो गया। तो ये इस तरह से अगर आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, मेरे थ्योरी सेशन जो होंगे, मेरी प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी, वो बिल्कुल डिटेल में होंगी इसी तरह से। आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्लासेस में जरा भी फर्क मालूम नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक तो हमें आता है, बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, टीथ पर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन से दांत हैं जो बच्चों में नहीं होते हैं? जो ह्यूमन में, हम लोगों में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के दांत होते हैं। कौन कौन से? ह्यूमन में कौन से 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। और टोटल टीथ पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ICPM, यानी ह्यूमन में I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर, ठीक है। ये दांत इतने, ये जो हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। तो इनमें अगर हम बात करें एक अडल्ट की, तो एक वयस्क व्यक्ति में होते हैं टोटल जो टीथ होते हैं, नंबर ऑफ दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चे की, एक चाइल्ड की बात करें, तो बच्चे में जो दांत होते हैं, एक चाइल्ड में जो दांत होते हैं वो होते हैं, उनकी संख्या होती है 20। ये होते हैं उसके दूध के दांत, ठीक है।
ये मिल्क टीथ कहलाते हैं या टेम्पररी टीथ कहलाते हैं, या ये इनको दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है। ये इनको हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं, अस्थाई दांत होते हैं। दूध के दांत टूट जाते हैं, बाद में परमानेंटली आते हैं, वो 32 होते हैं। तो इन 20 के ये 20 होते हैं, लेकिन इन 20 में कौन सा मौजूद नहीं होता है, याद रखिएगा। ये प्रीमोलर दांत जो होते हैं, अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं, वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। सिंपल। चलिए ये हो गए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूरा टीथ अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक, वो हम अपनी थ्योरी क्लासेस में कवर कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बैच कोर्सेज की, जो आपके लिए बेहद खास हैं। अभी लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए जो आप अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उसका क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा चुका है अनअकैडमी पर, और ये ऑलरेडी 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, इसकी मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है 1 नवंबर 2021 से। आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जनरल हिंदी, मैथ्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, सभी के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं अलग से, ठीक है। आप देख सकते हैं ओपी सर हैं, ठीक। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में क्वालिफाई, एग्जाम में क्रैक करने के लिए, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा ये आपकी। चलिए अगले हम बात कर लेते हैं। 2 बैचेस और हैं यहाँ पर। एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ का जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा है, आप लोग भी यहाँ पर कंप्लीट बैच है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आरओ एआरओ। जैसा हम शुरू में ही बात कर रहे हैं, तो ये आपका 8 नवंबर को ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा ये कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इधर यूपीपीएससी 2022 के लिए जिनका लक्ष्य है, 2022 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की संपूर्ण तैयारी है, वो 10 नवंबर से ये बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। 10 नवंबर से ये लक्ष्य यूपीपीएससी बैच 2022 से स्टार्ट हो चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लंबे समय की तैयारी में हैं यूपीपीएससी के, तो आप इनको जरूर ध्यान दें इन पर, और इन कोर्सेज को जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत आसानी हो। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रसायन आहार नाल के किस भाग से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहां से निकलता है? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अभी हमने देखा ये हमारी आहार नाल का हिस्सा है, ये ईसोफेगस है, और ये हमारा क्या है? स्टमक है, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, ठीक। जो हमारा स्टमक है, जो अमाशय है, ठीक है, जो हमारा स्टमक है यानी अमाशय जो होता है हमारा, इस अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग, इसका मध्य भाग और इसका निचला भाग। सबसे ऊपरी भाग जो होता है इसे बोलते हैं हम कार्डिया, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कार्डिया। बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं हम फंडस, और इसका सबसे निचला भाग जो होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक। 3 भाग होते हैं, ठीक है, पाइलोरिक। इसका जो तीसरा हिस्सा है, जो निचला भाग है इसका, यहां पर होती हैं जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं यहां पर, जठर ग्रंथियां, और यहीं से निकलता है क्या है आपका? HCl। HCl स्टमक में निकलता है, यानी ये पाइलोरिक किसका हिस्सा है? स्टमक का। तो और इसके निचले हिस्से से निकलता है HCl, पाइलोरिक हिस्से से ही निकलता है HCl। तो ये कहां से निकला? ठीक है, तो इसको आंसर कर लेंगे, ये अमाशय से निकलता है, अमाशय में निकलता है ये HCl। HCl क्या करता है? जो हम भोजन करते हैं उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जर्म्स वगैरह, उनको किल करने का काम करता है, और हमारे फूड को एसिडिक भी बनाता है, ठीक है। ये पाइलोरिक हिस्सा जो हमारी छोटी आंत है इससे कनेक्ट होता है, ठीक। अब अगर आपसे पूछे, अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि छोटी आंत हमारी स्टमक से कनेक्ट होती है, ड्यूडेनम। ये तो हमारी छोटी आंत का प्रथम भाग होता है जो स्टमक से कनेक्ट होता है। अगर आपसे पूछे स्टमक छोटी आंत से किस हिस्से से कनेक्ट होता है, तो ये स्टमक का जो पाइलोरिक हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है, निचला हिस्सा है, वो ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। यानी छोटी आंत बड़ी आंत का कौन सा है, छोटी आंत का कौन सा हिस्सा और स्टमक का कौन सा हिस्सा आपस में कनेक्ट होगा? यहाँ ड्यूडेनम, यहाँ पाइलोरिक। ये आप ऐसे कर सकते हैं। चलो सिंपल हो गया बिल्कुल, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे अपने। अगला सवाल देखें। पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन है पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? जो प्रोटीन है, आप जानते हैं प्रोटीन मिलकर के बना होता है किससे? अमीनो एसिड से। जो प्रोटीन का अंतिम पाचन होता है वो किस फॉर्म में होगा? वो अमीनो एसिड्स में होता है। इसका आंसर आप कर लेंगे। ये आंसर आपको, ये सवाल भी पता है आपको, जवाब भी पहले से ही पता होगा इसका।
चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। चलिए, अब इसके अलावा हम बात करेंगे, इस चैनल पर हमने शुरुआत में ही आपको बताया है क्या क्या हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। आपकी लाइव सेशन रहेंगे मेरे सारी अनअकैडमी के, इस कैटेगरी में लाइव सेशन रहेंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज की। तो इसमें जो हम एग्जाम कवर करेंगे, यूपीपीएससी मैंने आपसे बताया था, अपर सबऑर्डिनेट यानी अपर पीसीएस की बात चल रही है, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी के एग्जाम जैसे पेट करा रहे हैं, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्सेज की तैयारी भी कराई जाएगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सभी एग्जाम्स की यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे लाइव क्लासेस आपको समय से मिलते रहें। और चलिए, इसके अलावा आपको मेरे लाइव सेशन और ये जो जिन कोर्सेज की अभी हमने बात की है, इन कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत सिंपल भी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं आपके बजट में एकदम रहेगा। ये 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वो 1700 रुपए का है। और अगर आपको भाई यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, अपर की चाहे लोअर की, तो वो लंबे टर्म तक, यानी अगर पीसीएस में आप जाते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सजेस्ट करेंगे कि 24 मंथ्स का ही सब्सक्रिप्शन आप लें, तो उसमें बहुत ही आपको सस्ता पड़ेगा। इसमें कैसे, अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो ये लगभग 567 रुपए पर महीना के हिसाब से पड़ेगा आपको, ठीक है, सिंपल है। तो इसमें आप या तो 12 मंथ का या 24 या 6 मंथ का, इनमें से आप देखें ये जो आपको आराम से सूट करेगा, ठीक है। ये और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही आपको ये कम होता चला जाएगा, ठीक है, ये अमाउंट। तो ये हो गया। और आप जैसे ही इन कोर्सेज में एनरोल करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे, तो आप मेरा रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस कोड को आप जरूर याद रखें, इस कोड को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ये कोड है आई अली यानी इरशाद अली 10, ठीक है, आई अली 10, इरशाद अली 10, मतलब सिंपली आई अली 10 लिखेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको इन किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। और ये सारी क्लासेस आपको पता है अनअकैडमी, आपके मोबाइल पर सारी चीजें अवेलेबल है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का शुक्रिया और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा हमारे अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको हम अपने पीडीएफ्स वगैरह, अपने क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस ये अवेलेबल करवा सकें। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।